Association with Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। आयुष 29 साल के हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि सर्दियां आते ही उन्हें कब्ज की समस्या हो जाती है। गर्मियों में ये दिक्कत नहीं होती। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। वैसे सिर्फ आयुष ही नहीं, कई लोगों को सर्दियों में कब्ज की समस्या ज्यादा होती है, पेट ज्यादा खराब रहता है। तो सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों होता है। कब्जी की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की समस्या ये अक्सर सर्दियों में गर्मियों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। तो अक्सर देखा गया है कि सर्दियों में मरीज को पसीना कम आता है, मरीज की आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाती हैं और मरीज के कुछ खाने पीने में भी बदलाव होते हैं। तो कम पानी पीने की समस्या की वजह से मरीज के अंदर आंतों में पानी कम जाता है, जिसकी वजह से एक डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा होती है और स्टूल्स नॉर्मल की तुलना में टाइटन अप हो जाते हैं। साथ में क्योंकि एक्टिविटी कम रहती है, इसलिए आंतों का जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाता है। कम आंतों के मूवमेंट की वजह से, कम पानी की वजह से स्टूल्स जो है वो हार्डन अप होते हैं, स्टूल्स का मूवमेंट कम होता है और धीरे धीरे करके ये एक कब्जी या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट होते जाते हैं। उसके अलावा खाने में भी फाइबर वाली चीजें कम हो जाती हैं और साथ में जूसेस वगैरह का इंटेक भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी अक्सर देखा गया है कि मरीजों में कब्जी की समस्या पैदा होती है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्दियों के आते ही हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस वॉलंटरी इस तरह के करने हैं कि इन समस्या से, हम कब्ज की समस्या से दूर रह सकें। इसमें सबसे जरूरी है कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें। खाने पीने में पानी, लिक्विड जितना हम ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं लें। मतलब गर्मियों की तुलना में हम कोशिश करें कि सर्दियों में भी अपना इंटेक बढ़ाएं। हम वॉलंटरी अपना इंटेक ले सकते हैं। 2 लीटर 2.5 लीटर तक पानी या जूसेस का सेवन हम कर सकते हैं। तो अगर हम आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, एक रेगुलर नियमित रूप पे वॉक करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे भी हमारे आंतों का मूवमेंट अच्छा हो जाता है। फिर खाने में हम बात करें तो हाई फाइबर फूड्स, हमारे पास फलों और हरी सब्जियों में अच्छी खासी फाइबर की मात्रा उत्पन्न रहती है। फलों की मैं बात करूं तो ऐसे फल जिनमें छिलका या बीज होते हैं, उनमें फाइबर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। पपीता एक हाई फाइबर फूड है जो कब्ज के लोगों को नियमित रूप से खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा नाशपाती, बाबूगोशा, अमरूद ये भी अच्छे फाइबर के कंटेंट रहते हैं। इवन संतरा और मौसमी वो भी अगर हम साबुत खाते हैं जूस की बजाय, तो उनके अंदर भी फाइबर की अच्छी मात्राएं मिलती हैं। इसके अलावा मैं सब्जियों की बात करूं तो सलाद में हाई फाइबर का कंटेंट रहता है। हमें खीरा उपलब्ध रहता है जो हम कभी भी सेवन में ले सकते हैं। तो हर खाने के साथ अगर हम भरपूर खीरे का सेवन करते हैं तो उससे भी हमें अच्छी फाइबर की मात्रा मिल जाती है। और खान पीन में चेंज के अलावा कुछ दवाइयां हैं जो मैं चाहूंगा कि अगर आपको तकलीफ रहती है तो आप अपने गैस्ट्रो के एक्सपर्ट से मिलें। वो आपको कुछ दवाइयों का भी प्रेस्क्रिप्शन देके सर्दियों में कब्ज से बचा सकते हैं। अगर आपको भी सर्दियों में कब्ज की समस्या रहती है तो इन टिप्स का ख्याल रखिए, आराम मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानते हैं डायबिटीज में घाव जल्दी क्यों नहीं भरते। आमतौर पर कोई भी चोट 4 से 6 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है, पर जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनकी चोटें भरने में ज्यादा समय लगता है। अक्सर डायबिटीज के मरीजों के पैरों में घाव हो जाता है जिसे भरने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि डायबिटीज की वजह से चोट भरने में इतना टाइम लगता क्यों है। इसका जवाब है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और चोटों के बीच का कनेक्शन। ब्लड ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है। इस कारण जिस एरिया में चोट लगती है वहां सुन्न महसूस होने लगता है। अगर कोई चोट लगती है तो लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि वहां दर्द नहीं होता। इस वजह से समय पर इलाज भी नहीं होता और चोट बढ़ती जाती है। नर्व्स को पहुंचने वाले नुकसान के कारण स्किन भी ज्यादा ड्राई रहती है, फट जाती है। खुले हुए घावों के कारण इन्फेक्शन ज्यादा आसानी से शरीर के अंदर घुस जाता है। डायबिटीज का असर ब्लड फ्लो पर भी बढ़ता है। खून धीरे धीरे पास होता है। धीरे ब्लड फ्लो के कारण शरीर इन्फेक्शन से मजबूती से लड़ नहीं पाता और न ही खुद को जल्दी ठीक कर पाता है। लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होने से व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC पर असर पड़ता है। कमजोर व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि कमजोर इम्यूनिटी। नतीजा, शरीर इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता, बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाता और घाव जल्दी भरता नहीं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अनीमिया में गुड़ क्यों खाना चाहिए। क्या आप अनीमिक हैं, जिसे आम भाषा में खून की कमी भी कहा जाता है? अगर हाँ, तो आपको गुड़ खाना चाहिए, भले ही आप इसे किसी भी फॉर्म में खाएं।
ये अनीमिया से लड़ने में आपकी मदद करेगा। अगर आप 10 ग्राम गुड़ खाते हैं तो उसमें आपको 3% आयरन मिलेगा, जो अनीमिया में बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप गुड़ अदरक के जूस के साथ लेंगे तो आपका शरीर आयरन को और अच्छे से सोख पाएगा। पर अगर आपको शुगर की समस्या है तो ये टिप आपके लिए हरगिज नहीं है। आप आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, जैसे पालक। गुड़ से दूर ही रहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।